नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है उ, उ और री की मात्रा। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम मात्राओं के बारे में जानते हैं और साथ ही मात्राओं का शब्दों में हम उच्चारण करना भी सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको इन मात्राओं के बारे में परिचय कराता हूं। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये ऊ स्वर है जिसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं, मगर उच्चारण के समय में हम छोटा ऊ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसका धीर से उच्चारण करेंगे ऊ। और हम इस वाले ऊ की बात करें, ये बड़ा ऊ है मगर इसे बड़ा ऊ नहीं बोलेंगे, बस उच्चारण के समय हम थोड़ा सा इसे जोर से ऊ, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो पूरी खुल जाती हैं और ये रहा री। ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहां पर ये ऊ स्वर है और ये है ऊ की मात्रा, और ये है ऊ स्वर और ये है ऊ की मात्रा। ये है री स्वर और आप देख रहे हैं बाजू में ये है री की मात्रा। आपको पता है कि यहां पे आप ऊ और ऊ और री, ये तीन मात्राएं आप सीखने जा रहे हैं। ये मात्राएं व्यंजन वर्णों के नीचे लगती है। ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, हम बात करें ऊ की मात्रा की, तो ये व्यंजन वर्ण क है, यदि हम इसमें लगाएंगे तो ये नीचे लगती है। ठीक है ना। ये वाली मात्रा की बात करें हम, तो ये वाली भी मात्रा कहां लगती है? नीचे। और हम री की मात्रा की भी बात करें तो ये भी कहां लगती है? नीचे। ठीक है ना। इसका यदि हम उच्चारण करें तो ये हो गया कु, इसका उच्चारण करें तो हो जाएगा कु, और इसका यदि हम उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा क्री। री की मात्रा है, ध्यान रखना है। अब आपको ये पता चल चुका है कि स्वर की मात्राएं कौन कौन सी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह भी आपको पता चल चुका है। अब हम चलते हैं बुक में, और बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। इन मात्राओं को शब्दों के साथ में लगा के हम उच्चारण करना सीखते हैं। चलिएगा, कक्षा पहली की पुस्तक है, बहुत अच्छी है। पहले हम मात्राओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ये है ऊ की मात्रा, आप देख रहे हैं यहां पर, और इसे आप जानते हैं ये कछुआ है। और इधर देख रहे हैं आप, ये है ऊ की मात्रा और ये है ऊ की मात्रा। ठीक है ना। चलिएगा एक एक से। अब हम यहां पर देख रहे हैं क लिखा है, छ में हम ऊ की मात्रा जोड़ेंगे और फिर लिखा है अ, और अ में फिर आ की मात्रा। इस प्रकार से क छ में ऊ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा छू, और इस प्रकार से यहां पे अ में आ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा आ। इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे कछुआ, कछुआ, इस प्रकार से। अब यहां पे आप देख रहे हैं जी क है, फिर ब है, ब में ऊ की मात्रा हम जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा बू, फिर है त और फिर है र। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे क बू त र। अच्छा, मैंने आपको छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा इसलिए नहीं बोलने को मैं कह रहा हूं क्योंकि शब्दों को पढ़ते समय कठिनाई आती है और शब्द क्या लिखा है इसको आप जल्दी से लिंक नहीं कर पाते। देखिएगा, उच्चारण करने का मेरा तरीका पहला जो मैं आपको सिखाता हूं, क छु आ। अब इसका उच्चारण यदि आप ऐसे करोगे, क छ में ऊ की मात्रा छू और फिर आ, तो दोनों उच्चारण में अंतर है। पहले वाले में आपको समझ में आ जाता है कि ये शब्द क्या लिखा है, दूसरे उच्चारण से आपको थोड़े से देर से समझ में आता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही एक चीज बता दी है, यदि किसी स्वर की मात्रा यदि किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। आप देख रहे हैं व्यंजन वर्ण छ है,
छ में मात्रा लग गई है ऊ की, तो अब इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगा, छू, है ना। और इसको पढ़ेंगे हम आ, तो ये क्या हो जाएगा, कछुआ। तो आपका उच्चारण जैसा रहेगा वैसा ही आप सीखेंगे। यदि उच्चारण गलत है तो आप गलत सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये है क, फिर यहां पे देखिएगा ये बू पढ़ेंगे इसे, बू, और फिर है त, और फिर है र, तो क्या पढ़ेंगे इसे, कबूतर। अब मान लीजिए आप इसको क, फिर ब में ऊ की मात्रा, फिर त और फिर र, समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। इसलिए कबूतर, तो आपको जल्दी से समझ में जाएगा कबूतर लिखा है। तो ऐसे उच्चारण से आप बहुत जल्दी लिंक कर लेते हैं कि ये शब्द लिखा क्या है, ठीक है ना। अब यहां पे आप देख रहे हैं शब्दों में यहां पर मात्राएं लगी हुई हैं और हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए अब पढ़िए, चू न, चुन, बू न, बुन, धू न, धुन, पू ल, पुल, कु ल, कुल। अच्छा, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या है, तो आपको 2-3 बार उच्चारण करना है, बार बार, चू न, चू न, चू न, चू न, चुन, ऐसे स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शब्द क्या लिखा है और फाइनली आप बोल देंगे। उच्चारण को धीरे बोलिए, फिर बोलने में गति बढ़ाइए, जल्दी जल्दी बोलिए, तो समझ में जाएगा शब्द क्या लिखा है। जो बड़े शब्द होते हैं उनके साथ में आपको यह वाला अभ्यास करना है। देखिएगा, पू, ये है ली या, तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, पूड़ी या, पूड़ी या, पूड़ी या, पुड़िया, ऐसे, ठीक है ना। साबुन, साबुन, कुटिया, कुटिया, रुकना। अब यहां पे एक चीज मैं बता देता हूं, अब यहां पे जितने भी व्यंजन वर्ण हैं क से लेके ग तक, ठीक है ना, सब में ऊ की मात्रा नीचे लगेगी और अकेला एकमात्र व्यंजन वर्ण है वो है र। ध्यान रखिएगा, र में यदि ये वाली ऊ की मात्रा लगेगी तो वो इस प्रकार लगेगी, ठीक। जैसे आपने शब्द देखा है रुपया, क्या देखा है, रुपया, ठीक है ना। तो इसमें ये वाले ऊ की मात्रा लगती है। अब र में भर नीचे नहीं लगती, यहां बीच में लगती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए र में ये वाली मात्रा हम लगाएंगे तो वो ऐसे लगती है, ध्यान रखिएगा, ऐसे, ये ऊ की मात्रा। अब मैं आपको शब्द बताता हूं, जैसे देखिएगा, अ, म, रू, और ये है द, इस प्रकार से हम इसे क्या पढ़ेंगे, अमरूद। तो र व्यंजन वर्ण में जो ऊ और ऊ की मात्रा है नीचे ना लग के बीच में सामने लगती है, ठीक है ना। चलिएगा अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको पहले बता सकता था मगर जब शब्द में आपने देखा यहां पे रू, क, ना, इस प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे इसे, रुकना, ठीक है ना। बुल, बुल, बू ल, बू ल, क्या पढ़ेंगे, बुलबुल। तो ऐसे शब्दों को तोड़ के पढ़े, पहले बू ल और फिर बाद में सेम है तो बुल बुल, गु म, सु म, गुम सुम, चू न, मु न, चुन मुन, ऐसे। सुबह, सुबह, हुई, हुई, सुनील, सुनील, उठ, उठ, दातून, दातून, कर, कर, पुल, पुल, पर, पर, मत, मत, जा। देखिएगा बड़ा शब्द है, तोड़ के, गुलाब, जामुन, दो शब्द हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा 2-3 बार उच्चारण करना होगा। गुलाब, जामुन, स्पीड बढ़ाइए, गुलाब, जामुन, गुलाब, जामुन, इस प्रकार से तो समझ में आ जाएगा गुलाब जामुन लिखा है। फिर है खा, सुराही, सुराही,
का, पानी, पानी पी। अब मैंने यहां पे पहले उच्चारण अलग अलग किया, प्रत्येक अक्षर को मात्रा के साथ में। अब क्या करेंगे आप, ऐसे पढ़िए, चुन, बुन, धुन, पुल, कुल, पुड़िया, साबुन, कुटिया, रुकना, बुलबुल, गुमसुम, चुनमुन, सुबह, हुई, सुनील, उठ, दातुनकर, पुल पर मत जा, गुलाब जामुन, खा, सुराही, का, पानी पी। अब आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है। चुन, बुन, धुन, पुल, कुल, पुड़िया, साबुन, कुटिया, रुकना, बुलबुल, गुमसुम, चुनमुन, सुबह हुई, सुनील, उठ, दातुनकर, पुल पर मत जा, गुलाब जामुन खा, सुराही का पानी पी। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। अब हम ऊ की मात्रा देखिएगा। फू, आपकी आंखें पूरी खुलेंगी। फू ल, फूल, धूल, धूल, झूल, झूल, धूप, धूप, जून, जून, मूरत, मूरत, खजूर, खजूर, नाखून, नाखून, सूरज, सूरज, रूठना, रूठना, कबूतर, कबूतर, तरबूज, तरबूज, फूलदान, फूलदान, मजदूर, मजदूर, सूरज, सूरज, निकला, फूल, फूल, खिला, खिला, राजू, राजू, आया, आया, तरबूज, तरबूज, लाया, लाया, पूजा, पूजा, तरबूज, तरबूज, खा, धूप, धूप, में, मत, मत, घूम। इस प्रकार से आपको पहले उच्चारण करना है, फिर फूल, धूल, झूल, धूप, जून, मूरत, खजूर, नाखून, सूरज, रूठना, कबूतर, तरबूज, फूलदान, मजदूर, सूरज, निकला, फूल, खिला, राजू, आया, तरबूज, लाया, पूजा, तरबूज, खा, धूप में, मत, घूम। अब देखिएगा, फूल, धूल, झूल, धूप, जून, मूरत, खजूर, नाखून, सूरज, रूठना, कबूतर, तरबूज, फूलदान, मजदूर, सूरज, निकला, फूल खिला, राजू आया, तरबूज लाया, पूजा, तरबूज खा, धूप में मत घूम। इस प्रकार से आपको यहां पे उच्चारण अभ्यास करना है। अब आपने यहां पे देखा कि मैंने उच्चारण कैसे किया। मुझे 12 कड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस एक ही चीज को याद कर लिया हूं। वो क्या, यदि किसी व्यंजन वर्ण में यदि किसी स्वर की मात्रा लगती है तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण उस मात्रा के जैसे होने लगता है। अब मैं इसे च क्यों बोलूं, इसे चू बोलूं ना, क्योंकि ऊ की मात्रा लगी है तो मैं ऊ के जैसे बोलूं, चू, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब यहां पे न में आप देख रहे हैं, मैं न क्यों बोलूं, न में ई की मात्रा क्यों बोलूं, मैं तो सीधे बोलूं ना, ई के जैसे बोलूं, नी, सीधे ई आप जोड़ लीजिए, नी, ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, ये न नहीं, ना, आ की मात्रा लगी ना, तो आ के जैसे बोलो न को, ना, ऐसे आ जोड़िए और फिर बोलिए, ठीक ना, अंत में आ निकलना चाहिए, ना, ऐसे। तो यहां पर हमने जो है उच्चारण अभ्यास कर लिया है। अब जो है हम आगे चलते हैं री की मात्रा पे, चलिएगा। अब यहां पर री की मात्रा देखिएगा। अब यहां पे उच्चारण में री निकलना चाहिए। अब ग में यदि हमने री की मात्रा जोड़ा तो ग्री हो जाएगा, ग्री, और ह, गृह, क्या पढ़ते हैं इसे, ग्रह नहीं पढ़ते,
गृह पढ़ते हैं, गृह। ठीक है ना। अब यहां पे देखना, व में री की मात्रा व्री, और ये क्या है आपको पता है, आधा क और श, तो वृक्ष। क्या है ये, वृक्ष, है ना। ध्यान होगा आपको, मैंने ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है तो इसे क्या पढ़ेंगे, वृक्ष, ऐसे। ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अब पढ़िए, देखिएगा यहां पे आप देख रहे हैं, अधिकतर बच्चे इसे घृत कहते हैं, नहीं घृत है, री की मात्रा है ना भाई, तो घ में री जोड़िए ना, घृत, घृत, व्री, आधा क और श, तो वृक्ष, तृण, क्री और शी, तो कृषि, नृप, नृप, मृ और त, मृत, कृपा, कृपा, मातृ, मातृ, अमृत, 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 री की मात्रा लगेगी, अमृत, पृथक, पृथक, पृथक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प में री, पृथक, पृथक, सृजन, 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 कृपया, कृपया, कृषक, कृषक, कृपाण, कृपाण, पृथक, पृथक, और ये है कृपाल, कृपाल। क में री जोड़ना है बस आपको। यदि मान लीजिए ये मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण में लगी हुई मिलती है तो आपको री जोड़ना है। अब यहां पे अधिकतर कंफ्यूजन इसमें भी होता है, कृपा पढ़ते हैं, नहीं कृपा नहीं, कृपा है, री री, कृपा। अंत में यदि मात्रा लगी है व्यंजन वर्ण में री की तो अंत में री निकलना चाहिए, कृपा, ऐसे। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा छोटी सी यहां पे कहानी है, अमृत, क्या पढ़ेंगे, अमृत, अमृत के गृह, गृह और ह, गृह के पास बहुत सारे वृक्ष, वृक्ष पढ़ते हैं इसको छ, मगर छ नहीं, वृक्ष, वृक्ष संयुक्त व्यंजन वर्ण है, वृक्ष है, अमृत, मृदिंग, मृ मृ मृदंग, मृदंग बजाता है, अमृत, 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 इधर आ, मात पितृ, मात पितृ की सेवा कर, गृह में घृत ला और ऋषि की कुटिया पर जा, उनकी कृपा, कृपा पा, आश्रम में मृग तृण चर रहा है। इस प्रकार से आपको उच्चारण अभ्यास करना है। अब हम जो शुरुआत में पाठ देखे थे उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम अभ्यास करेंगे। चलिएगा क्या लिखा है, राहुल, राहुल, उपवन, उपवन जा, तो राहुल उपवन जा। चलिएगा, राहुल उपवन जा, पुल, पुल, पार, पार कर, कर, तो पुल पार कर, गुलाब, गुलाब ला, गुलाब ला, पूजा, पूजा कर। पूरा पढ़े तो, राहुल उपवन जा, पुल पार कर, गुलाब ला, पूजा कर। अब देखिएगा, सूरज, सूरज निकला, निकला, सूरज निकला, सुबह, सुबह, हुई, हुई, सुबह हुई, सुमन, सुमन, नल, नल, पर जा, बबूल, बबूल की, दातून, दातून कर, कर। सूरज निकला, सुबह हुई, सुमन
नल पर जा बबूल की दतून कर। चलिएगा आगे। राहुल आ, राहुल, राहुल आ, सुमन, सुमन आ, मीनू, मीनू आ, नीलू, नीलू आ, मिल, देखिएगा मिल जुल कर, ऐसा उच्चारण होगा तो बहुत जल्दी सीखेंगे आप। मिल जुल कर क्या पढ़ेंगे? मिलजुल कर। हलू आ पूरी खा, हलू आ पूरी, हलवा पूरी खा। राहुल आ, सुमन आ, मीनू आ, नीलू आ, मिलजुल कर हलवा पूरी खा। इस प्रकार से इस पाठ को हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे, जहां पे हमें अभ्यास करना होगा। चलिएगा, अनुभव विस्तार पढ़िए, देखिएगा। रुचि, रुचि, जामुन, जामुन, लाई, लाई, मनु, मनु, मुरली, मुरली, की, धुन, धुन, सुन, सुन, रूपा, रूपा, झूला, झूला, झूल, झूल, पूजा, पूजा, काजू, काजू, खा। पूरा पढ़ें। रुचि जामुन लाई, मनु मुरली की धुन सुन, रूपा झूला झुल, पूजा काजू खा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखिएगा, अब यहां पर शब्द को विच्छेद करके लिखा हुआ है। देखिएगा, ग में आप देख रहे हैं ऊ की मात्रा, तो ग प्लस यहां पे ऊ दिख रहा है। फिर प्लस आप ल व्यंजन वर्ण देख रहे हैं, ल में आ की मात्रा फिर जुड़ी हुई है, फिर यहां पे प्लस में ब लिखा हुआ है। इस प्रकार से गुलाब, इसे हम गुलाब पढ़ेंगे। ये लिखा है भालू, तो भ में फिर आ की मात्रा जुड़ेगी और ल में ऊ की मात्रा जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? भालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भालू। इस प्रकार से जो है हम यहां पर भालू लिखेंगे। अब देखिएगा, सूरज, तो यहां पे स में लगेगी ऊ की मात्रा, फिर र और फिर ज, तो इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे सूरज। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे सूरज। अब देखिएगा, सुबह, तो स में लगेगी ऊ की मात्रा, फिर ब और फिर ह, इस प्रकार से हम शब्द को पढ़ेंगे सुबह, सु ब ह। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे सुबह। चलेगा, आगे चले। अब यहां पे देखिएगा, म में री की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा मृ, और फिर है ग। इस प्रकार से हम शब्द को पढ़ेंगे मृग। अब देखिएगा, न में री की मात्रा लगी, क्या हो जाएगा? नृ। क्या हो जाएगा? नृ। और प, तो इसे पढ़ेंगे हम नृप। क्या पढ़ेंगे? नृप, है ना। अब यहां पे देखिएगा, व में री की मात्रा लगेगी तो व्री, और ये है आधा क और स, तो क्या पढ़ेंगे इसे? वृक्ष। क्या पढ़ेंगे? वृक्ष। इस प्रकार से, तो इसे पढ़ेंगे वृक्ष। ये देखिए, ठीक, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अब यहां पे घ में लगेगी री की मात्रा, तो ये हो जाएगा घ्री, और फिर ये है त। इस प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे घ्री और त, इसे पढ़ेंगे हम घृत। चलिएगा, आगे चलें। ग में री की मात्रा लगेगी तो ग्री, और ये ह, इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे गृह। क्या पढ़ेंगे? गृह। चलिएगा, अ म में लगेगी री की मात्रा, तो ये हो जाएगा मृ, और त, तो अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत। इस प्रकार से हम इसे अमृत पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे अगले पेज में। चलिएगा, शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। इन्हीं शब्दों को आपको उच्चारण करना है और लिखना है। देखिएगा, ये क्या लिखा है? झू और ला, इसे पढ़ेंगे झूला। इसको आप नीचे लिख लेंगे।
अब देखिएगा ऐसे क्या पढ़ेंगे, झू ला, ये क्या हो गया, झूला, ऐसे झूला झूला ऐसे। अब देखिएगा सू ना, इसे पढ़ेंगे सुना, और यहां पे देखिएगा सू और ना, सुना, यहां जोर देना पड़ेगा। ये लिखा है सूत सुत, और ये लिखा है सूत सूत, जोर से बोलना पड़ेगा। यहां पे ऊ की मात्रा और यहां पे ऊ की मात्रा, यहां पे ऊ की मात्रा और यहां पे ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा यहां पे ऊ की मात्रा, अंतर बोलने में, सुनने में उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। झूला झूला, सुना सुना, सुत सुत, ऐसे। ठीक, दिए गए शब्दों में ऊ और ऊ की मात्रा सही जगह लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। चलिएगा, यहां पे देख रहे हैं आप सूरज, तो इसमें तो लगी हुई है। अब यहां पे ऊ की मात्रा लगाएंगे स में, तो क्या हो जाएगा ये सुबह, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा ग में लगाएंगे ऊ की मात्रा, जिसे पढ़ेंगे गुड़िया। अब यहां पे फ और ल लिखा है, तो यहां लगा देंगे फूल फूल। अब यहां पे देखिएगा झ में लगाएंगे ऊ की मात्रा, झूला, ठीक है ना। ग में लगाएंगे ऊ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे गुलाब गुलाब। इस प्रकार से आपको यहां पे मात्राएं लगाना है। अब यहां पे देखिएगा, लीजिए 12 कड़ी का रूप। अब यहां पे क में यदि हमने आ की मात्रा लगाया तो इसे पढ़ेंगे का, क में ई की मात्रा लगाएंगे तो की, और क में ई की मात्रा लगाएंगे तो की। क में ऊ की मात्रा कु, और क में ऊ की मात्रा कु, ऐसे। ठीक, अब देखिएगा मैं कैसे उच्चारण करूंगा। अब ख में, तो मैंने यहां पर इसे लिखा खा, ठीक है ना, खी खी, खू खू, ऐसे। अब फिर ग है, गा गी, यही मात्रा लगाना है। फिर ग में ये वाली मात्रा लगाएंगे गी, फिर ग में ये वाली मात्रा लगाएंगे गु, ग में ये वाली मात्रा, तो ये हो जाएगा गु, ऐसे। घ, घ में ये वाली मात्रा घा, घ में ई की मात्रा तो घी, और घ में ये वाली मात्रा घी, इसे पढ़ेंगे घू, और इसे पढ़ेंगे घू, ऐसे, ठीक है ना। फिर च, तो यहां पर चा ची ची, चू चू, ऐसे आपको यहां पे अभ्यास करना है। चलिएगा, अब यहां पर छ ज और झ, इसमें आप स्वयं करें। चलिएगा नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ऊ और ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर अलग अलग कीजिए। चलिएगा, ये तो बहुत सरल है। अब देखिएगा बुलबुल पहले से लिखा है, इसमें ऊ की मात्रा, ये वाली मात्रा कहां, भूरा यहां लिखा है। अब भूला भी हम यहीं लिखेंगे, देखिएगा इस प्रकार से भू ला, भूला। फिर यहां पे देखिएगा रूप, ये भी यहां पे आ जाएगा रूप, रूप। सुनना यहां पे आएगा सु न ना, सुनना। चूहा यहां पे आएगा चू, हाँ चूहा। बुनना इधर आ जाएगा, देखिएगा बू न ना, बुनना।
और फिर गुठली भी यहीं आएगा, गुठली, गुठली। फिर है फूल, यहां पे आएगा, फूल, फूल। फिर क्या है, टुक टुक, यहां पे आ जाएगा, टुक टुक, टुक टुक। फिर क्या है, पूजा, तो पूजा यहां पे आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको आपको कंप्लीट करना है, ये वाली मात्रा वाले शब्द इधर लिखना है और ये वाली मात्रा वाले शब्द इधर लिखना है, ठीक, जिन शब्दों में लगी है। चलिएगा, श्रुत लेख। अब यहां पे शिक्षक जो है इसको बोलेंगे और आपको सुनकर कॉपी में लिखना होगा। जैसे फल, नगर, उपवन, नाम, बालक, नटखट, दिन, गिलास, साइकिल, पीला, रविवार, महल, मछली, पुल, गुलाल, चूहा, काजू, जनवरी, बिजली, जून, रूपा, रुपया, मृग, पृथक, कृपाल, अमृत, मृदुल और कृषि। इस प्रकार से ये शब्द हैं, इनको आपको सुन के लिखना होगा, आपके शिक्षक बोलेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं अभी तक हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा और री की मात्रा, इन मात्राओं से बने हुए शब्द आप यहां पे देख रहे हैं। यहां पे वही शब्द हैं जो मात्राएं हमने अभी तक सीखा है। तो इन शब्दों को आप लिख के और बोल बोल के जो है आप अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। अब अगले पेज में चलते हैं। दिए गए वर्णों से खाली स्थान भरिए। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां लिखा है मृ और ग, ये हो जाएगा मृग। तो यहां पे इस प्रकार से ये ग को जोड़े तो मृग हो गया। अब कृ के साथ में हम यहां पे सी जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे क्या, कृषि। क्या पढ़ेंगे, कृषि, ठीक। यहां पे हो जाएगा वृक्ष और यहां पे हो जाएगा प्रकृति और यहां हो जाएगा अमृत, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है आपको यहां पे लिखना है और यहां पे प्र नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे आप आकृति भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप आ लिख दीजिए, आकृति, इस प्रकार से, ठीक है। ये फाइनली कंप्लीट। अब उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। चलिएगा, अब यहां पे आपको इन शब्दों में री जो है मात्रा आपको जोड़ना है। जैसे पथक में आपने प में री जोड़ा तो पृथक हो जाएगा, पृथक, ठीक है ना। अब ये कसक लिखा हुआ है, अब कसक में हम क में री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कृषक। क्या हो जाएगा, कृषक, ठीक। अब ये सजन लिखा हुआ है, स में री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा, सृजन, सृजन। अब यहां पे वसब लिखा हुआ है, वसब में व में री जोड़ेंगे वृषभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृषभ, 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 वृषभ। अब यहां पे कृतज्ञ लिखा हुआ है तो यहां पे हम क में री जोड़ेंगे तो क्री, फिर यहां पे त और यहां पर ज्ञ, तो कृतज्ञ। इस प्रकार से यहां पे री मात्रा आपको इसमें जोड़ना है। तो फाइनली ये पेज भी आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक का पाठ 13 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हमने उ और ऊ की मात्रा और री की मात्रा के बारे में हमने सीखा। इन मात्राओं को शब्दों में लगाकर हमने उच्चारण अभ्यास भी किया और पढ़ना भी सीखा। एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को आप जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।